टूटे हुए आशियाने से अपने ख्वाबों को चुनती इन महिलाओं का कसूर बस इतना है कि ये गरीब हैं। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से अपने सपनों को लेकर ये दिल्ली आते हैं। काम की तलाश में भटकते भटकते जब इन्हें काम मिलता है, तब ये रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। जब भी सरकार को मजदूर की जरूरत होती है, तब सरकार इनको याद करती है और यह मजदूर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जल बोर्ड के लिए काम करते हैं और इनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, ना तो ठेकेदार और ना एजेंसी, ना सरकार। जब इनको रहते रहते काफी समय हो जाता है, तो अचानक एक दिन सरकार को याद आता है, अरे ये तो सड़क के किनारे बसे हैं। इनके इस झुग्गी झोपड़ी से शहर में गंदगी फैल रही है और यातायात प्रभावित हो रहा है। पब्लिक को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। इनके अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाना चाहिए। फिर लकड़ी से बने इनके झुग्गी झोपड़ी पर लोहे के हैवी पुर्जों से बना पीला पंजा यानी कि जेसीबी, जिसको बुलडोजर कहा जाता है, चला दिया जाता है। पल भर में इन गरीबों के सपने इस बुलडोजर के आगे जमींदोज हो जाते हैं। उसके बाद उस टूटे हुए आशियानों में यह अपने ख्वाबों को चुनते हैं। काम लेने के समय सरकार को इनकी याद आती है, लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी सरकार, एजेंसी और ठेकेदार को चिंता नहीं। दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं और यह शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर रोड के किनारे बने झुग्गियों को कल बुलडोजर से ढहा दिया गया। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास। हमारे बगल में विवेकानंद नगर है और इधर प्रताप नगर, और ये है शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर के या 400 मीटर की दूरी पे बना ये झुग्गियों का स्थान। काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन पिछली सरकार के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में राज कर रहे थे। उसके बाद इस बार जो 4 महीने पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है और इस तरह के तमाम तरह के बुलडोजर पूरे दिल्ली में अवैध निर्माण के ऊपर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आज सुबह बुलडोजर की कार्रवाई से इनके सारी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। अभी सरकार जी, ये 4 रुपए 4 और 3 रुपए की मजदूरी कर दी है। ठीक है, हमें यहाँ बिल्डिंग थोड़ी बनाना है, ये झुग्गी जो बना के इसमें रह रहा है, खा रहा है। और सरकार हमारे लिए गरीब की रही है, बड़ी मुसीबत का दी। हमने सब जनता ने वोट दिए इनके लिए, हमारी मदद कर रही वहां से सब वोट से लगे दिए जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। बड़े आदमी नहीं देते हैं वोट, बड़े आदमी इधर उधर भगते, छोटे आदमी दौड़ के लगाते हैं वोट। कहूँ भी जाते हैं तो गांव पे लगाते हैं वोट। ये क्या हमें तमाशा बना दिया। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हम तो यहाँ 40 साल के रह रहे हैं। 40 साल से यहीं रह रहे थे? हाँ यहीं थे? यार, झुग्गियाँ यहीं होती? हाँ सर, अच्छा, 40 साल तक कभी कुछ नहीं किसी ने कहा? अभी किसी ने नहीं किया। गरीब लोगों के लिए कोई कर सकता है। बड़े लोग अपने घर भरते हैं, कर्मचारी लोग, गरीबी लोग नहीं पूछते हैं। कागज इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, पहले सरकार आई तो सही रही। अब ये आई, ये सरकार आई नहीं, तो इन सबकी ऐसी तैसी कह रही। तो बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं है क्या? अरे हम नहीं है, हमें हमें कभी पूरी भारत का नहीं देना वोट, गरीब आदमी ना। आपने वोट किसको दिया था? जी, वोट किसको दिया था? अरे हम तो मोदी कर रहे थे। वोटर लिस्ट है, आपका नाम है? हाँ, गाँव पे है। गांव में? हाँ। यहाँ नहीं वोट देते? यहाँ से जाते हैं उधर वोट डालने। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये झांसी से आए हैं। अच्छा, झांसी से। हाँ, तो अभी पिछली सरकार थी 10 साल से, कभी कुछ नहीं किसी ने कहा? नहीं, उस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है हमें। कभी केजरीवाल ने कभी कुछ नहीं किया? नहीं, वो तो सपोर्ट करता था हमें। सपोर्ट करता था। और ये सरकार झुग्गियाँ तोड़ दी है? हाँ, ने तोड़ दी। आपको ये नहीं लगता कि ये रोड के किनारे आपने बसा के ये अवैध है, अवैध निर्माण है? अच्छा, जब अवैध है, जब सरकार को उनको काम कराना होता है, सरकार को वोट लेने होते हैं, जब तो अवैध नहीं होते, जब काम झुग्गी डलवा देते हैं। अच्छा, झुग्गी डलवाया किसने था? है जब उन सरकार के रोड बनते हैं, ठीक है, सरकार दिखाती है कि हमने रोड बना दी है, गलियां बना दी, तो हम लोग ये बनाते हैं। जब तो अवैध नहीं होता उन लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग घर हाँ, तो सरकार का काम PWI, करते हैं, MCD, सरकार का काम काज करते हैं, हाँ, तो
तो जब सरकार अवैध नहीं होती है। ये कब टूटा? आज आज ही टूटा। तो सरकार ने कुछ नोटिस वोटिस दिया था? नोटिस 2 दिन पहले आया, कहने लगे भाई झुग्गी हटा लेना यहाँ पे, ये और तोड़ रहे हैं। 2 ही दिन में? हाँ, और सुबह आया बुलडोजर लेके तोड़ दी उन्होंने। सुबह आ गए। कुछ लोग सामान निकाल लिए थे कि नहीं? कुछ का सामान निकला, कुछ का सामान नहीं निकला, जिसके तो वो रखा वो खराब। अपना नाम बताइए। नीरज नाम है सर मेरा, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के हैं। और यहाँ कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ 20 साल हो गए। तो यहाँ आप झुग्गी थी क्या? हाँ झुग्गी थी। तो 20 साल से यहीं रह रहे हैं? हाँ यहीं रह रहे हैं। कभी झुग्गी किसी ने कुछ तोड़ा नहीं है? नहीं तोड़ा है, पहले भी तोड़ रखी थी, फिर हमने बना ली थी। ये अच्छा जबरदस्ती का सीना होता है, ये तोड़ देते हैं एमसीडी वाली, तो पीडब्ल्यू वाली पुलिस भी आती है, सारे लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पे गंद फैलाते हैं, हर एक चीज होती है। अच्छा, तो आप कभी ये नहीं सोचे कि हम कहीं प्लाट लें या कहीं जमीन लेके बनाएं जब मकान? पैसे होते सब जब तो लेंगे। क्या काम करते हैं? यही बेलदारी करते हैं सब। अच्छा, ये मजदूरी। हाँ मजदूरी करते हैं। तो अभी तो मजदूरी से रोजी रोटी चल जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल जाए, उतना ही बहुत हाँ है। यही हो रहा है। कभी किराए पे भी नहीं सोचा किराए पे लेने की? अब किराए पे सब कहाँ से ले लेंगे, अगर इतने ही पैसे होते तो यहाँ पे रहते क्या? आप ही बताओ इस चीज के लिए, अगर किराए के लिए पैसे होते तो यहाँ थोड़ी रहते झुग्गियों में। अब आप क्या सोच, सरकार से क्या आपकी मांग है? सरकार से यही मांगे कि क्या करे, अब तोड़ दिया उनने, अब सरकार हमको कहीं तो दे दे, जगह दे दे रहने की। काम करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, पति आपके ये है राहुल। राहुल, उन्हीं के साथ आप काम करते हो? हाँ, ये सरकार तोड़ दिया आपका मकान, आप क्या कहाँ रहोगे? अब यहीं रहेंगे, बनाएंगे फिर से यहीं रहेंगे। फिर यही कहाँ बनाओगे जाएंगे? क्या? रहेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं कमरा उमरा किराए पे नहीं मिलता है? लेंगे उतने, वो गुजारा भी तो हो जाए, तो किराए से लेंगे कमरे। अच्छा, इतना आप गुजारा भी नहीं है, खाने पीने का तो होता नहीं है। कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? काम रेगुलर नहीं चलता है, इसलिए हाँ। दिक्कत आ रही है। और क्या, अच्छा काम लगता है या अच्छी मजदूरी होती तो इधर क्यों रहते, कहीं और जगह नहीं रहते, घर मकान लेते, काम करते, कमरे लेते किराए से, इधर क्यों रहते फालतू में। देश में जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो गई है। पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं और अनपढ़ भी बेरोजगार हैं। अनपढ़ को काम नहीं मिलता है, जो काम मिलता है तो मामूली 8,000 10,000 दिया जाता है। और कोई सोचता है कि मैं मजदूरी कर लूँ या राज मिस्त्री का काम कर लूँ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, तो उस काम को भी रेगुलर वो काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनकी आमदनी, इनकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ ही नहीं पाती है कि ये किराए के मकान में रह पाए। जब भी सरकारी में काम कर रहे हैं सर। सरकारी आवास में काम कर रहे हाँ हो? पीडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, एमसीडी में काम कर रहे हैं, जल बोर्ड में भी काम कर रहे हैं, जो जिसका मिल जाता है उसी का काम करते हैं। सरकारी काम करता हूँ, सरकारी मशीन ने हाँ तोड़ दिया है। सरकारी वालों ने तोड़ दिया। इसके नीचे भी झुग्गियां है क्या? हाँ झुग्गी थी। हाँ। उनके पास प्रूफ है, उनका तो ले लो, उनके पास प्रूफ है। हाँ प्रूफ है। क्या हुआ अब? दे दिया ना, डॉक्यूमेंट दिखाया। जब डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो तुम्हें भी बाद में क्या, तुम्हें वो ऐसे आए हैं क्या? डॉक्यूमेंट इनके पास है। सरकारी जमीन हो या सरकारी रोड हो, आज नहीं तो कल वो टूटेगा। बिल्कुल। और जब टूटेगा तो ये लोग बेघर होंगे, हाँ जी। तो इनकी एक छटपटाहट होगी मन में, एक दया होगा कि मुझे भी कहीं मिले। हाँ जी। लेकिन सरकार देती नहीं है, कुछ मुआवजा नहीं, ना कुछ साधन नहीं, डायरेक्ट तोड़ हटा दी जाती है। और ये लोग कहते हैं कि हम लगातार मजदूरी करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट भी करते हैं। हाँ जी। हमारी इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हमको अच्छे मकान में रह पाए, कहीं किराए पे रह पाए। हाँ जी। मगर किराए से मिलेगा क्या चीज जी, कि दिल्ली में तो बुरा हाल हो गया ना, चलना मुश्किल हो गया आदमी को। मुझे एक बात बताओ आप, चलना मुश्किल हो गया, गुंडागर्दी इतनी है कि किसी धी बहन रास्ते से निकल नहीं सकती है ना। तो दिल्ली के अंदर ही हो रहा ना ये। यूपी से योगी आदित्यनाथ ने अपनी गुंडागर्दी खत्म करी, दिल्ली के अंदर आ गई। अच्छा, अब यहाँ बीजेपी सरकार आई है तो दिल्ली के जो क्राइम है वो भी कम होगा। क्राइम तो कम होगा जी, जब जहाँ से गुंडे भगाए जाएंगे। सही सही बात है। जहाँ से गुंडे भगाए जाएंगे अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। अपने अपने घर जाओ। अच्छा, जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे यहाँ। अच्छा, अपराधियों की अपराधी जहाँ नहीं निकालना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? मैं सर ये कह रहा, जैसे पहले से झुग्गी बनी हुई थी, सरकार ने प्रूफ भी बनाया झुग्गियों वालों का, उनको प्लाट भी दिया है, तो जैसे आज ये तो हमारा प्रूफ नहीं हो सकता है, सरकारी तो करते हैं ये चीज। आज जैसे झुग्गी बहुत डली है, मैंने दिल्ली के अंदर बहुत झुग्गी देखी है, और उनने सरकारी ने तो बनाया। सरकार चाहे तो आपको कल का कल प्लाट काट के दे दे, अगर वो चाहे तब ना। आपने 40 साल हो गया रहते हुए, प्रूफ क्यों नहीं बनाए?
जब सुने जब तो बनाए। आपकी झुग्गी में ऐसी बन गया था, ये भी तो कच्ची झुग्गी थी पहले। हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए, कैसी सफाई? बिल्कुल साफ चाहिए। ये झुग्गियां तोड़ के ये कचरा कैसे हो रहा है? हम्म। कौन कर रहा है कचरा? हम लोग ही तो कर रहे हैं ना। आदमी कर रहे हैं, रहने दिल्ली वाले को कर रहे गंदा किसी ने किया? हैं। दिल्ली के रहने वाले कर रहे हैं। हाँ जी, बाहर से कर रहे हैं। जो बाहर से आए हैं उन्होंने गंद किया है, दिल्ली वाले गंद नहीं करेंगे। अच्छा। दिल्ली में तो दिल्ली वाले है ही नहीं, अब सब बाहर से आए हैं, बाहर से आगे पूरी दिल्ली गंदी कर रही है, ये भी तो झुग्गी में रहे। की है ना। दिल्ली में बाहर से लोग आए, दिल्ली तो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ से कहीं से भी कोई भी आए, कोई रोक नहीं सकता है, इसको आने की कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सही, हमारी भी जिम्मेदारी जी है ना। हाँ सरकार की जिम्मेदारी है, पहले इनको बसने नहीं देना चाहिए था, जब वो बसे बात नहीं कर रहा मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की बात हो रही है, तो अगर सरकार अवैध निर्माण करवाती है, हाँ। कुछ लोग नेता लोग हैं अपने झुग्गी डलवा देते हैं, हाँ जी। आपने सुना होगा। नेता लोग बीजेपी की कई नेता हैं जो झुग्गी डलवा कोट लिए हैं, उन्हें वोट लेना है, और फिर उनके जब चुनाव आता है तो उनके झुग्गी में आग लगा दिया जाता है। उन्हें वोट लेना है ना, उन्हें वोट लेना है। दारू पिला पिला के बंदे मर रहे हैं, दारू पिलाते हैं, वोट हमको दे दो, बस दुनिया बर्बाद हो रही है। प्रूफ मांग रहे हैं, आपका प्रूफ बना है क्या? कुछ है यहाँ पे? हम तो भारतीय नागरिक है, आधार कार्ड प्रूफ है, इसके अलावा क्या प्रूफ चाहिए? और इधर आ जाइए। आपका मकान झुग्गी कौन है? हमारी वो है। कितने साल से रह रहे थे? अब हम तो हो गए 22-23 साल के, हम 10-15 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, उससे पहले से रह रहे हो? हाँ यहीं पे लगातार, यहीं बचपन बीत गया आपका? हाँ। अब आते जाते कहीं वहाँ रहते, जहाँ भी रहते हमारी ऐसी झुग्गी तोड़ दी जाती है। अच्छा, कहीं भी झुग्गी डालते हो तोड़ के हटा दिया जाता है? कभी नहीं सोचे कि कहीं मकान हम किराए क्या पे ले लें? सोचें, क्या सोचें? किराए पे लेके 500 रुपए मजदूरी है, 500 रुपए 5000 रुपए किराया, क्या सोचे? 4 बच्चों को लेके कोई क्या सोचेगा बताओ? 4 बच्चे इधर? हमारे चार बच्चे हैं। तो आपकी जब आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी तो आप 4 बच्चे क्यों पैदा? हैं? अब हो गया। नहीं समझे, आप उनको क्या जिंदगी दोगे? आप 500 रुपए कमा रहे हो, आपको मकान नहीं ले पा रहे हो, कमरे किराए में ले रहे हो। अरे सर हम परदेसी हैं। बात समझो, पूरी बात समझो। हाँ। अभी मासूम बच्चे का आप क्या परवरिश दोगे? सुबह से कुछ नहीं बनाए, एमसीडी वाले आए, ये देखो ये बुलडोजर चला के चले गए, कोई दीवारें तो है नहीं है, कोई टेले तो लगी नहीं है, कोई पंखे तो चल नहीं रहे, कोई पानी के नल तो लगे नहीं, केवल गुजारी तो कर रहे हैं। इनने जो बोला ये गंदगी खत्म करो, इनके प्लॉट है, इन्हें हम झुग्गी वाले, इनको गंदगी दिख रहे हैं। आपको गंदगी बोल रहे हैं? सब, अरे हम तो गरीब दिखते हैं, हम गंदे दिखते हैं। अरे किससे मैं सबसे मिलके रहता हूँ, मैं किसी को बुरा करने नहीं आया। जहाँ क्या होता है? मैं मुझे दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है दुख, दुख हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है। दुख होता है दुख तो किस लिए हो रहा है? किस बात की? कि देखो ऐसी है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, जहाँ पूरी दिल्ली में बुरा हाल है, तो हम गरीबों से ही बुरा हाल है। हैं? हम गरीबों से तुमसे हमको नहीं है, नेताओं को है, क्यों है उनको? नेताओं को है। अरे कुछ नहीं है, फालतू के नंबर बढ़ते हैं, होता है। हमारी आवाज न पहुंचती है न पहुंचनी है, जैसे है वैसे ही रहना है, कुछ नहीं होना है। हमारा बच जाएगा? गाँव कोई नहीं से बचेगा। हमको इतना तो ये है कि आदमी चैन से सोएगा। आगे गुंडागर्दी बहुत है दिल्ली के अंदर, इन्होंने नहीं फैला रखी है। ये गरीब आदमी है, ये गरीब है, ये चोरी नहीं करते, चोरी करने वाले और हैं जो इनको भी रात को लूट के ले जाते हैं बेचारों को, शरेआम चक्कू दिखा के, पिस्तौल दिखा के। हम तो एमसीडी में काम करते हैं, गलियों का काम करते हैं, हम कोई वैसा काम नहीं करते। हम खुद जब एमसीडी का सरकारी काम करेंगे तो सरकारी जगह पे रहेंगे, जब प्राइवेट जगह पे रहेंगे, बताओ। इन लोगों का कहना है कि सरकारी जितने काम होते हैं दिल्ली में, निर्माण के हो गए, पाइपलाइन बिछाना हो गया, सीवर लाइन बिछाना हो गया, सड़कें बनाने हो गए, पीडब्ल्यूडी का हो, एमसीडी का हो, सफाई का हो, सारा काम लोग ये करते हैं, तो ये लोग रहे कहाँ? इनके लिए सरकार तो इनको अच्छी तरह रखना चाहिए ना। पानी है जहाँ मच्छरों से बच्चे मर रहे हैं, गलत है ना। ठेकेदार पैसा लेके चले जाता है, सरकारी काम इनसे करवा लेता है, इनके हाथ कटे हुए बेचारों के, कटे हैं ना। ठेकेदार तो करोड़पति हैं, इनको बेचारों को जहाँ जगह बना के देनी चाहिए, इनको रहने को अच्छी जगह देनी चाहिए। अपना तो एसी में सो रहा, ये मच्छर में कट रहे हैं, गलत कहा मैंने। आपकी शिकायत किससे है? ठेकेदार सर से है, हमारी सरकार से शिकायत है? किसी से नहीं है, आप खुद देखो ये हमारी शिकायत किससे, आप खुद बताओ हमें किससे होनी चाहिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं।
आपकी शिकायत खुद से होनी चाहिए, हमारी किससे होनी चाहिए? आपको खुद से होनी चाहिए, अपने आप से होनी कुछ चाहिए। नहीं होती है। शिकायत बताइए। आपको शिकायत नहीं है कि मैं कुछ अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दूं, अच्छी परवरिश दूं, इस झुग्गी में लेकर रहोगे। तुम्हारा ठेकेदार क्या करता है? कहाँ वो रहता यही है? काम करते कहाँ हैं। रहता है? अब वो कहाँ रहते हैं? वो अपने फ्लैटों में रहते हैं। फ्लैटों में रहते हैं, ठेकेदार फ्लैटों में रह रहे हैं और आपको झुग्गियों में रख रखे हैं। तो कहीं चाहे सरकारी जमीन हो चाहे बेशक हो, सरकार से आप परमिशन लेके कि हम कुछ दिन रहेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक। परमानेंट तो आप सड़क के किनारे रह नहीं सकते हैं, परमानेंट रहने नहीं देगी सरकार। आज तोड़ी है कल भी तोड़ सकती है। ठीक, सुविधा नहीं है। आप दिल्ली में 20 साल से रह रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि हम जिस जगह रह रहे हैं यहाँ पे कभी न कभी तो आप बता रहे हैं कि कई बार टूट तो चुका है। हमें किसी चीज की शिकायत नहीं है, ना हम किसी से बोलना चाहते। आप कहो कि हमें सरकार कहीं जगह दे, ऐसी जगह दे जहाँ पे हम रह सकें और हम अपना जीवन जी सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब सर हम जेल अभी के काम कहाँ चल रहा है आपका? सर हमारा इंदल लोग में चल रहा है, कन्हैया नगर में काम चल रहा है। क्या क्या काम हो रहा है वहाँ ये पे? गलियों का काम हो रहा है। सीवर लाइन डल रही है हाँ, कि ये गली बन रही है। गली बन रही है? हाँ, आरसीसी रोड बन रहे हैं। आरसीसी रोड तुलसी नगर में काम चल रहा है। तो आप तो काम रुक गया है कि अभी चल रहा अब है? सर काम, अब जब झुग्गी टूट गई थी इसलिए काम पे नहीं गए, पूरी गलियां खुद ही पड़ी हैं। ठेकेदार क्या बोला है? अब उन्हें क्या कहना, उनने तो बोल दिया कि आज काम पे क्यों नहीं आए, कि हमारी झुग्गियां टूट उसको रही नहीं हैं। पता, आगे नहीं देखा, वो मिलने नहीं आया। वो नहीं आएंगे, उनको तो वीडियो सेंड कर दी, उनने बोला ठीक है। अच्छा। अब आप अगला क्या कदम है, आप क्या करेंगे? सर हमारा कुछ कदम नहीं है, आप खुद सोचो हमारा क्या कदम है, हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ के रहने वाले इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा परेशान हैं। कहा जाता है कि दुनिया में किसी को भी परेशान करो, लेकिन जो पहले से परेशान है उसको परेशान ना करो। ये लोग इतने लाचार हैं, बेबस हैं, ये सरकार से इतने खिन्न हैं कि उनसे कोई उम्मीद करना छोड़ दिया है कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र में। ये शास्त्री नगर का मेट्रो स्टेशन है और पीछे विवेकानंद कॉलोनी है। यहाँ पे प्रताप नगर है, इसके बीच में अच्छा, ये सामने गुलाबी बाग है और ये मेट्रो की जो लाइन ऊपर जा रही है, इसके बगल में काफी समय से 20 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो इनका कहना है कि हम 20 से 25 सालों से लगातार हम यहाँ रह रहे हैं और सरकारी काम जो भी मिलता है PWD MCD का हम लोग करते हैं। इनकी यही शिकायत है कि हम सरकारी काम करते हैं लेकिन हमको सरकार की तरफ से कोई आवास, कोई रहने का जगह, कोई ठिकाना नहीं मिलता है। अब हम गरीब हैं, 500-400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो हम कहाँ रहेंगे? अब छोटे छोटे झुग्गियाँ बना के जहाँ तहाँ रहते हैं और आए दिन इस तरह की समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है। इस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 4 महीने हो गए हैं और पूरे दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। पक्के पक्के मकानों को, पक्के पक्के जो निर्माण है, नालियों के ऊपर निर्माण है, उनको भी तोड़ा जा रहा है। और ये तो रोड के किनारे बनी एक झुग्गियाँ हैं, इनको भी आज सुबह बुलडोजर से ढहा दिया गया है। चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।